सभी देश प्रदेश की सभी माताओं को, बहनों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। अभी तक बहनों, आप लोगों ने मेरे भजन, नृत्य, दादरा, होली गीत तरह तरह के सुना। आज मैं करवा चौथ के इस पावन पर्व पर मैं सभी बहनों को कथा सुना रही हूँ। तो आप लोगों से विनती है, निवेदन है कि कथा को अवश्य सुनिए। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन प्रतिदिन एक साथ बैठकर भोजन करते और एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। प्रतिदिन की तरह सातों भाइयों ने बहन से कहा, बहन भोजन करने चलो। बहन ने कहा, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, आओ। करवा चौथ का व्रत है तो बहन बोली कि आज मैं चांद देखने के बाद ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेंगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने उसे छन्नी से ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहा कि बहन चलो, चांद उग आया, अर्घ दे लो। बहन अपनी भाभियों के पास गई और कहने लगी, चलो भाभी, चांद निकल आया है, पूजा करे और अर्घ दे ले। तो भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात में ही उगेगा। बहन ने जब पूजा करके अर्घ दिया और खाने लगी तो पहले ही कौर में उसके बाल निकला। जैसे ही दूसरा कौर मुंह में डाला तो उसके खाने में कंकड़ आ गया और जैसे ही तीसरा कौर खाने लगी तुरंत ही उसके ससुराल से संदेशा आया कि तुम्हारा पति बहुत बीमार है। तो वह ससुराल जाने के लिए तैयार हुई। माँ ने जब लड़की को मायके से विदा किया, कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसे पाँव छूना और जो भी सुहाग का आशीष दे तो पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। रास्ते में उसे कई रिश्तेदार लोगों ने उसे आशीष दी कि तुम सुखी रहो, 7 भाइयों की प्यारी बहना, तुम सुखी रहो। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर ही उसकी ननद खड़ी। तो उसने अपनी ननद के पैर छुआ तो ननद ने भाभी को आशीर्वाद दिया, भाभी सदा सुहागन रहो, दूधो नहो, पूतो फलो। उसने तुरंत पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब वह अंदर गई तो उसका पति बहुत बीमार क्या, उसका पति की मृत्यु हो चुकी थी।
वह धरती पर पड़ा हुआ था। वह उसके पास जाकर बिलक बिलक कर रोने लगी। उसकी पास बैठ गई। सास ने दासी के द्वारा उसे बचा कुचा खाना भिजवा दिया। इस प्रकार से समय बीतता गया। मंगसर की चौथ आई, पूस की चौथ आकर चली गई, फिर माघ की चौथ, फागुन की चौथ, चैत्र की चौथ, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, यहाँ तक कि कुंवार की चौथ भी आकर चली गई। उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसने तुम्हारा सुहाग लिया, वही वापस कर सकती है। वही आएंगी तो पांव पकड़कर उनसे विनती करना। कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी प्यासी करवा ले। यह सुनकर वह तुरंत भागी चौथ माता के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, माँ, मेरा सुहाग आपके हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन करें। माता क्रोध में बोली, पापनी, हत्यारिणी, तूने बहुत बड़ी भूल की। तब बहन बोली, मुझसे जो भी भूल हुई उसे क्षमा करो माँ। प्रसन्न होकर उसे क्षमा करो माँ, अब मुझसे कोई त्रुटि, कोई भूल नहीं होगी। तो चौथ माता प्रसन्न होकर आँखों में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और कहने लगा कि आज मैं बहुत सोया। पत्नी बोली कि मुझे तो 12 महीने हो गए आपके पास बैठे बैठे, अब आकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। दोनों पति पत्नी मिलकर करवा पूजन किया और कथा सुनी। भगवान चंद्रमा को अर्घ दिया। इसके पश्चात प्रसाद खाए। प्रसाद खाने के पश्चात दोनों पति पत्नी चौपड़ पासा खेलने लगे। तब से सारे गांव में यह प्रसिद्धि होती चली गई कि सब स्त्रियां यह व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, हे माँ, उसी तरह से चौथ माता हम सबको सुहागन बनाए रखे। यही करवा चौथ के व्रत की पुरातन महिमा है। बोलो करवा चौथ माता की जय। जय करवा चौथ माता की जय। जय करवा चौथ माँ की जय।